अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि लाहौर के बहरिया टाउन में रहने वाली सना ने नौजुबिल्ला नबूवत का ऐलान कर दिया है और उसकी दूसरी बहन हिना जो सिटी हाउसिंग फैसलाबाद में रहती है उसने उसकी गवाही दे दी है। और इस खबर की वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। और आज के सेशन में हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि सबसे पहले कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उनका हकीकत के साथ क्या कोई तल्लक है या नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या सना वाकया ही एक रॉन्ग नंबर है और इसको लॉन्च किया गया है, इसके स्पेशल कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि सना और हिना की जो अपनी लाइफ है, जो रूटीन है या जिस कम्युनिटी में ये रहते हैं वहां पर इनकी रेप्यूट कैसी है। और आखिर में हम चौथे नंबर पर बात करेंगे कि इस तरह के इश्यूज सोसाइटी में क्यों जन्म लेते हैं और इनको मिनिमाइज करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी चाहिए। इस इशू पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि मेरे इस चैनल पर पाकिस्तान समेत दुनिया में जो इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस इश्यूज होते हैं उन पर हम एक छोटा सा रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं या कुछ नए एविडेंसेस देते हैं, नए दलाइल देते हैं जिससे आप हकीकत के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हैं और आपकी एक नई राय डेवलप होती है। इसलिए अगर आप हमारे रिव्यूज रेगुलर सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले सबसे पहले ये बताता जाऊं कि लाहौर की सना ने ये ऐलान किया है कि नौजुबिल्ला वो अल्लाह का नबी है और उसकी बहन ने उसको कंफर्म कर दिया है कि हमें हाथ के जरिए पैगाम आते हैं और हम उनको एज इट इज अप्लाई करते हैं, इसलिए हम अल्लाह के नबी हैं। नौजुबिल्ला जब उन्हें पहली बात की तो दूसरी इससे भी सख्त थी। उसने कहा सना ने कि मेरा जिक्र कुरान पाक में है और कुरान पाक में क़यामत के नाम से मुझे मुहातब किया गया और सना कहती है मैं ही क़यामत हूं नौजुबिल्ला, जो कुरान पाक की भी उसने नफी कर रही है। तीसरे नंबर पर वो इससे भी बड़ी स्टेटमेंट और सख्त स्टेटमेंट देती है कि अल्लाह मेरा महरम है और मैं उसके साथ हज अकबर कर रही हूं और अब मुझे हुक्म हुआ है कि मैं पब्लिकली ऐलान करूं कि मेरा नाम सना अल्लाह है। और ये उससे भी सख्त जो स्टेटमेंट है इसके साथ वो कहती हैं कि इमाम मेहदी का नजूल हो चुका है और क़यामत बिल्कुल करीब है, मैं क़यामत की आखिरी निशानी हूं। और इस पर अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर मैंने एक वीडियो इस पर डेवलप की हुई है जिसमें उसकी स्टेटमेंट, उसका इंटरव्यू और वो सारी डिस्कशन अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इनकी जो जाती जिंदगी है या जाती जो मामलात हैं वो कैसे हैं। तो उस पर ये सबसे पहले बताता जाऊं कि जब ये वाकया हुआ तो मैंने बहरिया टाउन में इसके सराउंडिंग्स थे, कुछ लोगों को भी मिला और जो फैसलाबाद में सिटी हाउसिंग है वहां पर भी उसकी कम्युनिटी में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो उसकी बेसिस पर सबसे पहले मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो सना है जिसने नौजुबिल्ला नबूवत का ऐलान और झूठा दावा किया है उसने कुछ माह पहले अपने हस्बैंड से तलाक ले ली थी और वो अकेले अब जिंदगी गुजार रही है। इसके साथ जो सना है उसके दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा, और उसके बेटे का नाम सैफ है और सैफ को वो उसके साथ कह रही है कि ये इमाम मेहदी है। तीसरे नंबर पर जो सना है ये बहरिया टाउन में जो रह रही है इसकी और इसकी बहन की हिना की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा ना पेरेंट्स के साथ ये है ना अपने भाइयों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अब वो अलग चीज है कि सना उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही या वो इसके साथ अनईजी होते हैं, लेकिन इन सब में जो छोटे छोटे इख्तलाफात है वो चल रही है। इसके साथ जो इनकी बहन हिना है उसके जो हस्बैंड हैं वो एक फार्मासिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं और बहुत रीजनेबल इंसान है। बहुत सारे उसके जो कुलीग्स हैं वो ये बता रहे हैं हमने उसको कन्विंस किया है कि तुम बताओ कि ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलती थी, तुम्हें समझ ही नहीं आई या इस तरह का कुछ करो, हम आपके केस को परस्यू करते हैं और मामला सुलझ सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी जो बीवी है वो सारा कुछ ठीक कह रही है। इसलिए हिना और सना जो है उनकी स्टेटमेंट कन्विंस उनसे हो चुके हैं वो डॉक्टर साहब, इसलिए इनके निजी मामला जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा ठीक या ट्रैक पे नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लमैटिक है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जब हमने देखा कि वो स्टेटमेंट क्या दे रही है, उनके निजी मामला किस टाइप के हैं, तो उसके साथ यह है कि क्या ये एक रॉन्ग नंबर है, क्या इसको लॉन्च किया गया है, अगर लॉन्च किया गया तो उसके मकासद क्या होंगे तो उस पर बताता जाऊं कि इस्लाम की अगर आप तारीख उठाएं तो मुख्तलिफ
औकात में, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ टाइप के जो फितने हैं, मुख्तलिफ टाइप की जो झूठी इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ टाइप के जो नबूवत के दावेदार हैं, ये वक्त के साथ साथ इनका नजूल होता रहा है और ये लोगों को डिट्रैक्ट करने की काविश होती है। इसके लिए जो बाकी मज़ाहिब हैं वो इसमें इनको पोल्यूट करने के लिए, लोगों को डिट्रैक्ट करने के लिए और इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, इनको लिटरेचर भी देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज ये लग रही है कि ये एक जो सना है ये एक रॉन्ग नंबर है, इसको लॉन्च किया गया है और इसके कुछ स्पेसिफिक मकासद हो सकते हैं। इसके साथ एक और भी चीज देखी जा सकती है कि इस वक्त दुनिया में कोविड के बाद साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज्यादा हुए, तो ये जो स्टेटमेंट दे रही है ये लगता है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है और साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब है इसको किसी भी तरीके से डिट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दी है पहले थी उसमें आप लोग कभी देखिएगा तो वो ऊपर से देखकर पढ़ ही है, वो जुबानी भी नहीं पढ़ सकती। इसके साथ उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी नहीं है कि वो खड़े होकर 4 लोगों को कन्विंस करे। और सबसे अहम चीज कि अभी तक सना और हिना या उनका जो हस्बैंड है हिना का, इन 3 लोगों के अलावा कोई भी बंदा उनकी तालीमात से कन्विंस भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो इतनी कन्विंसिंग है ही नहीं। इसलिए ये जो उनका लॉन्च करना है, इसके लिए एक तो है कि ये एक रॉन्ग नंबर है, इसको लॉन्च किया गया, कोई स्पेशल मकसद हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग हो सकते हैं कि उसके लिए ये कर रहे हैं। तीसरी चीज एक और अहम होती है कि लोग अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए इस तरह की वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन उस तरह के लिए अगर मजहब को इस्तेमाल किया जाए, मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाए या नबूवत पे आप वो बात करते हैं तो उससे यकीनन पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में रहने वाले जितने मुसलमान हैं उनका गम और गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस तरह के वाकयात क्यों आते हैं, कैसे इनको कम किया जा सकता है। तो उस पर सबसे पहले ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर इस्लामी तालीमात जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को दी जाए, प्रॉपर उसकी तालीम हो, प्रॉपर सिलेबस हो, प्रॉपर पढ़ाने वाले हो और प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, तो फिर हमारे लोग डिट्रैक्ट नहीं होते। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तानी या जो मुसलमान है इनका बच्चा स्कूल बाद में जाता है, पहले कुरान पाक और हदीस की तालीम लेता है। इसलिए अगर पाकिस्तान में उन्होंने इस लेवल पर अपना जो एक फितना है ये लॉन्च किया है कि वो नबी है, तो उसमें 3 लोगों से ज्यादा चौथे बंदा उनसे कन्विंस नहीं हो पाया। इसका मतलब है लोगों की इस्लामी तालीमात जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत जल्दी किसी भी वो बंदा जो है उसके फितने में, उसके फसाद में या उसकी इस तरह की रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उससे कन्विंस नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजीद इस्लामी तालीमात को फरोग देने के लिए हर लेवल पर जो सिलेबस है उसमें भी ये चीजें होनी चाहिए, घरों में डिस्कशन भी होनी चाहिए, उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज करें ताकि पता चले कि कौन सी चीज जो है वो अगर लॉन्च होती है तो वो फितना और फसाद के जिम्मे में आता है, असल इस्लाम क्या है। इसलिए इस तरह की जो इस्लामी तालीमात हैं उनका फरोग वक्त की बहुत अहम जरूरत है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के दौर में मुख्तलिफ टाइप के फितने और फसाद लॉन्च होते रहेंगे और जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन की बेस पर, तालीमात की बेस पर, कुरान और अहादीस की रोशनी में, उस वक्त तक हम इन फितना और फसाद से नहीं बच सकेंगे।